नमस्कारम दोस्तों। आज के अध्याय में हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। दोस्तों, योगा आसनों में चक्रों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने हमारी चक्रों की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें। दोस्तों, अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें योगा को अपनाना होगा। वो कहा गया है ना दोस्तों कि हो गई है कोई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं ये सूरत बदलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आसन करते हैं। गरुड़ आसन। इस आसन में शरीर की आकृति गरुड़ के समान बनती है, इसलिए गरुड़ आसन कहते हैं। और गरुड़ आसन के लिए बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रस्सी की तरह लपटे दोनों हाथों को फैला लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को भी रस्सी की तरह लपटे। दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर मिली हुई नासिका के सामने रखें। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र रखें। अब इसी प्रक्रिया को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। इस आसन के करने से कमर के निचले भाग के दोष दूर होते हैं, जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं। अश्वेत आसन, इसे एलिफेंट टंग पोज भी कहते हैं। दोनों पैरों को मिला लें। अब बाएं पैर को जहां तक हो जाए पीछे की ओर ले जाएं, बाएं हाथ को भी ले जाएं। दायां हाथ आकाश की ओर ताने। सांसों को सामान्य रखें। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र रखें। तीनों हाथ पैर आपस में तने हुए रखें। अब सांस छोड़ते हुए वापस अपने आसन पर आ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दाएं पैर से दोहराएं। इस आसन से शरीर का रक्त संचार ठीक रहता है, सांस क्रिया ठीक रहती है तथा कमर के निचले भाग के दोष दूर होते हैं। अर्धचंद्रासन, शरीर को आधे चांद की तरह मोड़ने के कारण इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। दोनों पैरों के पंजों को मिला लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं तथा ताने। अब सांस रोकते हुए दाईं ओर झुकें। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को बाईं ओर करें। इस आसन को करने से पुरानी कब्ज टूटती है, नितंबों की इस पर बढ़ी हुई चर्बी घटती है। सावधानी, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा और हाइपरटेंशन के मरीज इस आसन को ना करें। इससे बच्चों की शरीर की लंबाई भी बढ़ती है। त्रिकोणासन, शरीर की आकृति त्रिकोण होने के कारण इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। दोनों पैरों में कंधों से ज्यादा फासला कर लें। सांस भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं तथा खींचें। बाएं हाथ को भी खींचें। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। घुटने ना मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर आए। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र पर रखें। इसी प्रक्रिया को बाएं हाथ से दोहराएं। इस आसन के करने से शरीर हल्का बनता है, शरीर का टेढ़ापन दूर होता है, पेंक्रियाज इस आसन से प्रभावित होती है तथा फेफड़ों में वायु रुकने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, आज आपने कुछ भी नया सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोक हित में कर रहे इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके, जिससे ये चीज़ दूसरों तक पहुंचे। और अगर हम कुछ लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करवा पाए तो इससे बेहतर हम अपने कुछ जीवन में कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।